माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना शफीना हबीबना नबीना व हबीब कुतुबना महबूबना मिन वरदान यजुल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सफलान अबिल कासिम ولعن الله على أعدائهم أجمعين ولعن الله على غاصبين حقوقهم ولعن الله على منكرين خزائنهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وشرافتهم وجلالتهم وولايتهم وعنايتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم صل على محمد وآل محمد. शवाल में माह ज़िलक़ादा की 21 तारीख है और कल माह ज़िलहिज की 1 तारीख है और 21 ज़िलहिज हमारे देवर इमाम की शहादत से मंसूब है। अज़ान मन एक तरफ तो हम ये जिक्र करते हैं कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि मोहम्मद फिर हम खुद उनके मामलात में किसी को कम समझते हैं, किसी को ज़्यादा समझते हैं, किसी को हमने सारी अज़ादारी सिर्फ इमाम हुसैन के लिए की। ना तो इतना जोर हमने 5 इमाम की शहादत पे दिया, न 6 इमाम की शहादत पे दिया। वो तो शुक्र मनाइए कि 11 इमाम की शहादत आखिरी दिन होती है अय्याम अज़ा के, वरना हम लोग उसे भी भूल जाते हैं। हम उसे भूल जाते हैं, यकीनन भूल जाते हैं। जिस तरह हम 5 इमाम को और हमारा आपका मसला नहीं है, तकरीबन पूरे आलम का मसला हो चुका है कि हम सिर्फ इमाम हुसैन के इमामी बोल रहे हैं। आगे के आइम्मा के ना नाम तो तारीख के विलादत मालूम है, ना तारीख के विलादत मालूम है। तो क्यों मालूम होगी? जब हम आते नहीं हैं तो मालूम कैसे होगी? हमें ये भी मालूम है कि इमाम हुसैन कब पैदा हुए, हमें ये भी मालूम है कि इमाम हुसैन की शहादत कब हुई। क्यों? हमें 2 महीना 8 दिन बतानी की है। अगर ऐसे ही सारे इमामों का तज़किरा होने लगे, सारे इमामों की बातें होने लगे, सारे इमामों की मजलिस और महफिल होने लगे, तो ये मानिए 12 के 12 इमाम जो हैं, ये 14 मासूमीन, ठीक है, आखिर इमाम तो हमारे भी जिंदा है, मगर इनकी तारीख़ विलादत और तारीख़ शहादत हमारे बच्चों को ज़बानी याद हो जाए। अगर सबकी मजलिसें बरपा हो, सबकी महफिलें बरपा हो, तो ज़बानी याद हो जाए। फिर किसी से पूछिए ना इमाम हुसैन कब शहीद हुए, सब कहेंगे 10 मुहर्रम, कब पैदा हुए, 3 शबा। क्यों? क्योंकि वो हर साल इसमें जोर दिया जाता है। तो ऐसे ही अगर सब पे जोर दिया जाए तो इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि सब इमामों के तारीख़ विलादत और शहादत हमारे बच्चों को मुँह ज़बानी याद हो जाएंगी। किसी किताब में देखने की जरूरत नहीं होगी उनको, बल्कि मुँह ज़बानी याद होगी। आइए मैं अपने मौजूद की तरफ आऊँ। बहुत मुख्तसर सी 15 मिनट की मजलिस बस मैं करना चाहता हूँ, मुख्तसर सी बातें करना चाहता हूँ, क्योंकि सब बदल चुकी है और खुशी की बदल चुकी है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि ईमान का जिक्र हम खामोश कर दें। लिहाजा 15 मिनट बस मुख्तसर से वक्त में गुफ्तगू को तमाम करूँगा। तो देखिए, अल्लाह ने कुरान के अंदर एक सूरा इरशाद फरमाया और वो सूरा आप आगे बाद में पढ़ते भी हैं, सूरह कौसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल ले लेगा बेखबर इतना शान अता होगा लगता है। तो बेशक रसूल हमने तुमको कौसर दिया, बस तुम अपने परवरदिगार की नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। और तुम्हारा दुश्मन अबतर है, बे औलाद है,
देखिए कुरान का सबसे छोटा सूरा कहलाता है, और इस सबसे छोटे सूरे के पर देखिए ये तहरीर में सबसे छोटा है मगर फजीलत में छोटा नहीं है। फजीलत में छोटा नहीं है, तहरीर में सबसे छोटा है। कि जब पैगंबर इस्लाम के ऊपर कुरान उतरना नाज़िल हुआ था तो यही सूरा, बड़े बड़े सूरे नहीं लिए, सूरह यासीन नहीं लिया, सूरह बकरा नहीं लिया, सूरह आल इमरान नहीं लिया, यही सूरा जो सबसे छोटा कहलाता था इसको खाने काबा की दीवार पर लगाया गया था, जिसको देख के उस मशहूर जमाने के शायर ने कहा था कि हाज़ा व कलाम बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। यानी बड़े बड़े सूरों से काम नहीं लिया गया था, एक छोटे से सूरे से काम लिया गया था। बिल्कुल ऐसा ही दावत ज़ुलशीरा में हुआ, सारे बड़े बैठे रह गए थे, एक 13 साल का खड़ा होकर कह रहा था सलाम पढ़ने को मोहम्मद अगर उम्र में कम सी हो, सिन में कम हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी फजीलत कम होगी। अब देखिए अगर इसका तर्जुमा हम गौर से पढ़ें तो हमें इस सूरह के अंदर दो बातें नजर आएंगी। जिन्ना आते ना कल को सर बेशक है रसूल हम तुमको कौसर देंगे, दे रहे हैं या दिया, कोई भी तर्जुमा कर लीजिए, हमने आपको कौसर दिया या देंगे। ये क्या है? वादा। किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। किसके लिए? नबी के लिए। आगे बढ़ के क्या कहा? फसल ले रब्बे का वनहर, अब तुम एक काम करो, नमाज पढ़ो और कुर्बानी दो। एक वादा अल्लाह की तरफ से, ठीक है। अब एक वादा किया जा रहा है नबी की तरफ से, क्या? नमाज पढ़ो। एक वादा और आगे बढ़ गया, कुर्बानी दो। यानी अल्लाह ने किया था एक वादा, नबी से ले रहा है दो वादे। ये माजरा क्या है भाई? अल्लाह से अल्लाह ने एक वादा किया और नबी से दो वादे लिए जा रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा रुको, इन्ना शान का हो कर, बेशक है रसूल तुम्हारा दुश्मन बे औलाद है, तुम्हारा दुश्मन बे औलाद है। फिर अब यानी मालूम हुआ दो वादे अल्लाह ने किए हैं, एक कौशल देने का वादा किया है, एक दुश्मन को बे औलाद रखने का वादा किया है, और कहा है पैगंबर मैं दो वादे कर रहा हूँ, लिहाजा तुम भी वादे करो, तुम नमाज पढ़ोगे, तुम रोजा रखोगे, तुम इबादत करोगे, तुम कुर्बानी करोगे। यानी दो वादे अल्लाह की तरफ से हैं, दो वादे नबी की तरफ से हैं। अल्लाह ने क्या कहा? बेशक है रसूल हम तुमको कौसर दे रहे हैं मगर तुम नमाज पढ़ो। मुसलमानों की समझ में अभी भी क्यों नहीं आता कि अल्लाह ने बिना नमाज के तो नबी को कौसर दे दिया, मुसलमानों को कौसर कहां से मिलेगा? बिना नमाजों के तुम अजीब चाहते हो भाई, नबी को कौसर कब मिला? नमाज पढ़ने के बाद। हम चाहते हैं कि खाली कुछ नहीं बस दूर की बातें हो जाए, कौसर भी मिल जाए, जन्नत भी मिल जाए, आदम के साथ उठाए जाए, नूह के साथ उठाए जाए, इब्राहिम के साथ उठाए जाए। अल्लाह ने कहा तब नमाज नहीं पढ़ोगे मैं तो तुमको कौसर नहीं दूंगा। तो नबी को नहीं देता हूँ, बिना वादा लिए, बिना अमल किए तो नबी को नहीं देता। अब हमें कहाँ से देगा जो हम गुनाहगार हैं? तो यह सूरह कौसर कि बेशक है रसूल हमने तुमको कौसर अता किया। अब बताइए कौसर से मुराद क्या है? लोग कहते हैं कौसर से मुराद वो नहर जो जन्नत में बह रही है, दूध की नहर जो शहर से ज्यादा मीठी है, वो नहर। देखिए एक लफ्ज के 70 माना होते हैं, अरबी में एक लफ्ज के 70 माना होते हैं और एक माना के 70 अल्फाज होते हैं। मिसाल के तौर पे आप शेर को देखेंगे तो क्या कहेंगे? शेर। ये शेर निकला तो आपने कहा शेर। अरबी में पूछिए शेर को क्या कहते हैं, तो अरबी में शेर को कहते हैं हारिस। आपने कहा भाई हाँ पता चल गया, जैसे इंग्लिश में लाइन कहते हैं ऐसे हारिस कहते हैं। आवाज आई अरबी ग्रामर से, नहीं सिर्फ हारिस नहीं कहते हैं, ज़ैफ़म भी कहते हैं। आपने कहा चलो भाई दो नाम हो सकते हैं, आवाज आई सिर्फ ज़ैफ़म नहीं कहते, हमजा भी कहते हैं। आपने कहा 3 नाम हो गए, आपने इसका मतलब क्या हुआ कि 3 नाम हो गए? नहीं, ज़ैफ़म भी कहते हैं, हारिस भी कहते हैं, असद भी कहते हैं, ये सारे शेर हो गए। यानी पता चला कि माना एक होगा, अल्फाज 70 होंगे, लफ्ज एक होगा, माना 70 होंगे। तो इन्ना आते ना कर कौसर, हमने तुमको कौसर दिया। अब कौसर तो मरने के बाद महशर से बर्पा होगा तब दिया जाएगा ना। या नहीं अभी क्या चीज है कौसर हमारे सामने रसूल की तरफ से? क्या चीज है? आइए चलते हैं सटे इमाम के पास। इमाम जाफर सादिक आवाज आई। ये बताइए आपका कौसर किसे कहते हैं? कौसर से मुराद हमारी जद्दा यानी जनाब फातिमा ज़हरा की नस्ल, और जो है ये जो नस्ल है ना, फिर हमारे दूसरे इमाम, तीसरे इमाम, चौथे इमाम, ये सब नस्ल फातिमी है ना।
जब बीबी जहरा की नस्ल से ना तो कौसर से मुराद ये है, यानी कौसर यानी बहुत ज्यादा। अब कौसर जब नस्ल को कहा गया है तो आज जिस इमाम का तस्करा है वो भी कौसर का मिज़दाक है। बस उनके हवाले से दो बातें सुन लीजिए, वो कौसर का मिज़दाक है। इमाम कितनी उम्र है उनकी इमाम की? 27 साल उम्र है, 27 साल। 27 साल में हमारे कदम, हमारे माँ बाप कहते हैं अभी बच्चा कदमों पर खड़ा नहीं हुआ है, अभी शादी नहीं कर सकते। 27 साल में इमाम ने वो काम करके दिखाया है 27 साल में जो कोई नहीं कर सकता था। 27 साल की सारी उम्र है इमाम की, 27 साल की। अब इस आने में एक बचपन एक आलम देखिए, इमाम की उम्र थी 4 या 5 साल, बचपन एक आलम। इमाम मदीने की गलियां है, मदीने की गली में मौला ने मिंबर बनाया, हमारे इमाम मोहम्मद तकी ने मिंबर बनाया, मदीने के बच्चों को बुलाया, मदीने के बच्चे सारे इकट्ठा हुए। अब इमाम मिंबर पर पहुंचे, जाने के बाद 8-7 साल की उम्र, 4-5 साल की उम्र में तकरीर करने लगे, लोगों को शरीयत के मसले समझाने लगे। इमाम मसले समझा रहे थे कि अचानक एक शोर उठा कि जगह छोड़ो, भागो भागो, रास्ता खाली करो। क्यों रास्ता खाली करो? कि बादशाह की सवारी गुजर रही है। ये बादशाह कौन है? 8वें इमाम का कातिल, जिसका नाम है मामून, सुना है ना, हारून का बेटा मामून रशीद, ये बादशाह वो है। ये सवारी जैसे ही गुजरी सारे मदीने के बच्चे भागे, मगर वो जो खैबर के फाते का वारिस था वो वहीं खड़ा रहा, वो वहीं रुका रहा। भाई वो मामून आया, आने के बाद जब सारे भाग गए थे तो तू क्यों नहीं भागा? इमाम देखा तारीफ उठा कर दे, हम भागने वालों में से नहीं है, भगाने वालों में से है। सब जगह हमने भगाया, हम भागने वालों में से नहीं है, भगाने वालों में से है। चलिए परेशान हो गया, भाई इतना बड़ा जुमला कहने वाला कोई मामूली बच्चा नहीं होगा। पूछा कौन हो? जवाब आया अना इब्नुर रज़ा, मैं रज़ा का बेटा हूँ। अब इसने कहा रज़ा तो हमने कत्ल कर दिया, ये कौन से रज़ा का बेटा है? तो कौन से रज़ा के बेटे हो? तो वही तो हाशिमी खानदान से है, हाशिमी नस्ल से है, वो उस रज़ा का बेटा हूँ। ये कहने लगा अच्छा। अब इसने ये वहां से तो चला गया, शिकार पे की दावत था ना, बादशाह के समझ में वहां से तो चला गया। अब शिकार करने जो पहुंचा, शिकार किया, मगर इसके जहन में वही बच्चा घूम रहा है। उसने इसको एक लफ्ज में जलील कर दिया था, वही बच्चा घूम रहा है। वापस पलट कर आया, उसी गलियों में वापस पलट कर आया। अब क्या देखा, वही इमाम वही मिंबर पर बैठा हुआ है। एक मरतबा कहा भाई ये तो मैं समझ गया कि तू कोई मामूली बच्चा नहीं है। अब जब तू एक मामूली बच्चा नहीं है बल्कि एक अजीम बच्चा है, तो जाहिर सी बात है कि मेरे ऊपर वाजिब हो गया कि मैं तुझसे कोई सवाल करूं और तू मेरे जवाब दे, सवाल का जवाब दे। इमाम ने कहा जो चाहे पूछो, क्योंकि हम तो उसके वारिस है ना जो कहता है सलूनी सलूनी कबला अन तफ्तगूनी, जो चाहे मुझसे पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से चला जाऊं। तवज्जो रहनी चाहिए। इसने कहा भाई सवाल क्या करूं, सारी चीजों पर तो हुकूमत इनकी है, सवाल किस चीज के बारे में करूं? अचानक क्या देखा, इस बादशाह का पालतू बाज इसके हाथ पे आके बैठा। उसने एक मछली का छोटा सा बच्चा अपनी चोंच में दबाया था और उसने इस बादशाह के हाथ में दे दिया। इसने मुट्ठी को बंद किया और पीछे करके कहता है अच्छा ये बताइए मेरे हाथ में क्या है? भाई मैं सूरज सामने है, सूरज की बात नहीं पूछूंगा, मैं चांद की बात नहीं पूछूंगा, ये मेरे हाथ में क्या है? अभी बताइए आप होते और देख लेते मछली है तो आप क्या जवाब देते? मछली है। मगर मौला ने यह नहीं कहा मछली है, उसने पूछा मेरे हाथ में क्या है? इमाम ने कहा जब बादशाह अपनी सवारी पर सवार होकर शिकार के लिए निकलते हैं तो उनके पालतू बाज उनके हाथों पे बैठते हैं। बादशाह आगे बढ़कर वो बाज उड़ा देते हैं, बाज चले जाते हैं समंदर के किनारे पे। वह हवा आती है लहरों को लेकर, सारी मछलियां किनारे पर आती हैं। जो मछली बाज के मुंह में आ जाती है वो मछली बाज लेकर आता है, बादशाह के हाथ में बैठता है। बादशाह अपने हाथ में मछली का बच्चा छुपाकर हमसे पूछता है हमारे हाथ में क्या है? सीधा जवाब था ना, सीधा जवाब था। मौला बता देते मछली है। मामले का नहीं, अगर मैं बता देता मछली है तो उसके जहन में रहता शायद किसी ने खबर कर दी, इसके जहन में रहता शायद किसी ने इशारे से बता दिया, कुछ ऐसा लुकमा दे दिया। मामले का नहीं, हम इसको यही बताना चाहते हैं कि जो किसी को भी मालूम है खुदा के अलावा वो हमें मालूम है।
अभी तो समझ गया ना, किसने बुलवाया? बगदाद। बस ये आ गए अपनी मर्जी के साथ, बगदाद बुलाया। इमाम बगदाद पहुंचे। बगदाद जब पहुंचे इमाम, तो इमाम को मनाज़रात भी हैं, मनाज़रे भी दिए हैं इमाम ने, मगर मैं उससे पहले जुमला कहना चाहता हूँ। जैसे बगदाद पहुंचे, लोगों ने बादशाह को पकड़ लिया, क्या करते हो, इसके बाप को मारा था। अब अगर तुम इसको यहाँ लेकर आ गए हो तो अब क्या जवाब दोगे? कौन को, हुकूमत को क्या जवाब दोगे कि तुमने इसके बाप को मारा था, इसको पाल रहे हो, तुम जवाब क्या दोगे? वो शातिर दिमाग वाला था, उसने कहा हुकूमत बगावत कर रही है, लोग बगावत करते हैं, कहा बगावत कर रहे हैं, कहा कोई बात नहीं, इस बगावत को मोहब्बत में बदल दूंगा। कहा कैसे बदल दूंगा? उसने वही किया जो उसके बाप ने किया था। कहते ना सुनो कि लोग इसलिए मुझसे परेशान है ना कि हम कातिल हैं आजम इमाम के, तो अब हम रिश्तेदारी जोड़ रहे हैं। इसने क्या किया? इसने अपनी बेटी की शादी उम्मुल फज़ल की, यही फातिहा है इमाम की, उम्मुल फज़ल की शादी नबी इमाम से कर दी। आप अभी सोच में पड़ गए, तो शादी क्यों की थी? शादी क्यों की थी? ताकि जो बगावत उठ रही है वो खामोश हो जाए। अभी भी आप नहीं पहुंचे, लोग रसूल खुदा के पास आते थे बेटियां लेकर, लोग रसूल खुदा के पास आते थे, आप क्या समझ रहे हैं? फजीलत के लिए आते थे कि बेटी से शादी हो जाएगी तो फजीलत होती थी? नहीं, फजीलत के लिए नहीं आते थे, अपने जुर्म को छुपाने के लिए आते थे। हमारा जुर्म छुप जाएगा, इसलिए शादी क्यों करवाई अपनी बेटी से, कि हमारा जुर्म जो आगे को कत्ल किया गया है वो जुर्म छुप जाएगा। अब इमाम दरबार में उस वक्त का जो सबसे बड़ा आलिम था, उसका नाम असम, वो दरबार में आता रहता था बादशाह के, बस ये 2 मिनट दरबार में आता रहता था बादशाह के। एक मरतबा वो आया, उसने आने के बाद देखा तो बादशाह के पास एक छोटा बच्चा बैठा है, 7 साल का, 8 साल का, इमाम की उम्र थोड़ी ज़्यादा हो गई है, 7-8 साल हो गई। ये 7-8 साल का बच्चा बैठा, तो उसने पूछा भाई ये कौन है? कहा ये मेरा दामाद है। तेरी बेटी तो एक बच्चे से शादी करा रहा है? तो ये देखिए किसने क्या कहा, इसने कहा कि बेशक जो उम्र में कम से है मगर इल्म में तुम सबसे ज्यादा है। इसने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने हजारों मुनाजरे किए हैं, हजारों लोगों को हराया है, और तुम कह रहे हो हम सबसे ज्यादा है। ये मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता, ये बच्चा मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कहने लगे अगर तुम्हें शक है तो इससे सवाल करो, अगर तुम्हें शक है तो इससे सवाल करो। और सवाल सुनिए, एक सवाल इसने किया, एक सवाल इमाम ने किया था इससे। ये बोला ये बताओ अगर कोई हालत एहराम में, यानी तो बच करने आते एहराम करते हैं ना, हालत एहराम में किसी जानवर का कत्ल कर दे, यानी ज़िबा करे या कत्ल कर दे, तो उसका क्या माजरा है, क्या कफारा होगा? इमाम खामोश, कोई जवाब नहीं देगा, सब हंसने लगे। इनकी तो बड़ी बड़ी बातें होती थी, एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं इमाम। बादशाह ने देखा कि भाई ये तो की भी बात है, दामाद में बेइज्जती हो गई, फिर इमाम आपसे बात नहीं देते। बोले क्या जवाब? उसका सवाल ही ठीक नहीं है, इसका तो सवाल ही ठीक नहीं है। क्या मतलब? का मतलब ये है, किसी ने पूछा कोई अगर हालत एहराम में कोई किसी जानवर को मार दे तो फिर वो उसके लिए क्या कफारा है, उसके लिए क्या हद जारी होती है, क्या हुक्म है? जबकि इसने बताया नहीं कि सवाल की कुछ हदें भी होती हैं, कुछ हालतें भी होती हैं। अब ये बता कि वो जिसने एहराम बांधा था वो काबे के अंदर था या काबे के बाहर था? भाई इसका सवाल क्या था कि एहराम में अगर मार दे तो कफारा क्या है? कि ये बता वो काबे के अंदर था या काबे के बाहर था? जानबूझकर मारा था या धोखे से मारा था? चौपाहे को मारा था या किसी परिंदे को मारा था? गुलाम ने मारा था या किसी आका ने मारा था? वो तो परेशान कि सवाल है, हालत इतनी ज्यादा, सब कुछ अंदाजा नहीं था। अब शर्मसार होकर एक तरफ बैठ गया। अब मामून ने देखा कि हाँ ये तो बात सही हो गई, जवाब तो दे दिया। मामून ने इमाम से कहा एक सवाल आप भी करें, एक सवाल आप भी करें। अक्सर ने कहा ना मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं है, जो मुझे मेरे ही सवाल में उलझा दें, मैं उसके सवाल का जवाब क्या दूंगा? बोले भाई तुमने तो बुला मुनाज़रे के, हो सकता है इमाम कोई तुमसे आसान सा सवाल पूछ ले। कहा चलो ठीक है, जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया तो कहा ठीक है, मैं बता देता हूँ। पूछिए सवाल क्या है? इमाम ने कहा भाई एक औरत है, ये इसका सवाल हो गया। इमाम ने कहा एक औरत है, एक मर्द पर वो हराम है मगर जोहर के वक्त वो हलाल हो गई, और उसके बाद असर के बाद वो फिर हराम हो गई।
मगरिब के वक्त फिर हलाल हो गई, ईशा के वक्त फिर हराम हो गई, और आधी रात में फिर हलाल हो गई, सुबह तुलू से पहले फिर हराम हो गई, फजर के वक्त फिर हलाल हो गई। तो ये औरत कितनी बार हराम है कितनी बार हलाल है, ये तो बड़ा अजीब मसला है। उसने कहा बोला मैं नहीं बता सकता। इमाम ने कहा सुनो, जब उस औरत को जिसने देखा था, इस बंदे की जिसकी बात हो रही है ना, जिसको हराम है, जिसने देखा था, वो औरत किसी और की कनीज थी, इसकी कनीज नहीं थी, लिहाजा इसके लिए हराम थी। ये जोहर के वक्त उसको खरीद के लेकर आ गया, पता चला इसके लिए हलाल हो गई। अब जोहर के बाद इसने उसको आजाद कर दिया, पता चला हराम हो गई। आजाद करने के बाद इसने निकाह कर लिया, उसके बाद पता चला हलाल हो गई। इमाम इस तरह से जवाब देते चले गए। एक मरतबा ये पैरों में गिरा, और पैरों में गिरने के बाद इतना कहा कि इमामत और होती है, हुकूमत और होती है। हम हुकूमत वाले हैं, ये इमामत वाले हैं। हम उनसे सवाल करें तो इनको जवाब ना मालूम हो, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि ये वो है जो अपनी जबान से कह देते हैं तो ज़ोहर महफूज पर खत्म हो जाता है, ज़ोहर महफूज पर लिख दिया जाता है। वो है इमाम की जिंदगी को पढ़े। 27 साल में इमाम ने क्या क्या काम करे? 27 साल में इमाम की शहादत की वजह क्या है आपको मालूम है? शादी कराई है मतलब अपनी बेटी से मामून में, तो इससे कोई औलाद नहीं थी। ये भी अल्लाह ने ना जाने क्या मुआवजा रखा है कि जो बगावत करने वाली मासूम की बीवियाँ होती हैं, अल्लाह उनको औलाद ही नहीं देता है। अल्लाह उनको औलाद नहीं देता है। जो बगावत करने वाली बीवी होती हैं, अल्लाह उनको औलाद नहीं देता है। चाहे वो पैगम्बर की बीवी हो, चाहे वो नूह की बीवी हो, चाहे वो लूत की बीवी हो, चाहे वो नबी इमाम की बीवी हो। जो बगावत वाली बीवी होती है, जो गलत होती है, इससे शादी कराई। इमाम मदीने लेकर आ गए, मगर इससे कोई औलाद नहीं थी। इमाम ने एक और बीवी, एक कनीज थी जिनका नाम था समाना, उनसे शादी करी। उनसे हमारे 10वें इमाम पैदा हुए। जब 10वें इमाम पैदा हुए, आप एक तरफ आगे लीजिए, जब 10वें इमाम पैदा हुए हैं तो इसने अपने बाप को तक लिखा। मैं मसाइब की तरफ आ गया, उसने अपने बाप को तक लिखा कि बाबा ये जो है मेरे साथ अच्छा नहीं करते। उन्होंने दूसरी शादी की, जैसे मैं बांध थी, उन्होंने दूसरी शादी की। उधर से बाप का जवाब आया कि मैं कौन होता हूँ किसी को हलाल काम से रोकने वाला? हलाल काम से रोकने वाला मैं कौन होता हूँ? मगर जो इसका चचा और इसका भाई था, उसके कहने पर इमाम को शहीद किया गया। अब इमाम को बगदाद बुलाया जा रहा है कि अपनी बीवी को लेकर बगदाद आ जाए। तो इमाम है ना, ये तो जानते हैं ना कि मेरा आखिरी सफर है। एक रसूलुल्लाह की कब्र पे गए इमाम, जाने के बाद रसूलुल्लाह की कब्र पे अपने हाथ रख के जाने के बाद कहा क्या जद्दा, अब मैं जा रहा हूँ बिल्कुल हुसैन की तरह जा रहा हूँ, मेरी गुर्बत बिल्कुल हुसैन की तरह है। जैसे हुसैन वापस ना आया था वैसे मैं भी वापस ना आऊँगा। इतना कह के वहाँ से रवाना होने लगे। तारीख का एक लफ्ज़ मुझे याद आ गया। तारीख कहती है इमाम का घर 7 सिटी के अंदर नहीं था, मदीना शहर के अंदर नहीं था, थोड़ा सा हट के बस्ती से बाहर था। इमाम का शहर, इमाम का घर होगा बस्ती से बाहर घर था। एक मरतबा इमाम की माँ ने पूछा कि जरा ये तो बताओ बेटा तुमने यहाँ पर घर क्यों लिया है? कहते हैं अम्मा जान, मैं रातों को उठ कर शहीदाने करबला को नाम ले लेकर याद करता हूँ, असीराने करबला को नाम ले लेकर याद करता हूँ, मैं करबला वालों को नाम ले लेकर याद करता हूँ। जब उनके नाम आते हैं ना, मेरी ज़बान पे कभी सकीना का नाम आता है, मेरी ज़बान पे कभी रुकैया ज़ैनब का नाम आता है, कभी नवाब का नाम आता है, कभी उम्मे कुलसूम का नाम आता है। मैंने घर शहर से दूर इसलिए लिया जब मैं नाम लेके गिरिया करूं, कोई ना महराम इन नामों को न सुने। हाय मौला कहती मैं कुर्बान, अरे मौला आपको गवारा नहीं, कोई ना महराम अरे इन नामों को सुने। आइए करबला चलते हैं, ये नाम महरम है, इन्हीं महरमों को ना महरमों ने देखा है। खुले हुए सर है, उजड़ी हुई गोदियां है, अजुकम अल्लाह खुदा को कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। ये मलऊना इमाम की बीवी जिसका नाम उम्मुल फजल है, इसने
बगदाद पहुंचकर इमाम को अंगूर में जहर दिया और कहा ये बड़ी अच्छी किस्म का अंगूर है, मैं आपके सामने अंगूर लेकर आई हूँ, मेरे कहने से अंगूर खा लीजिए। इमाम ने अंगूर खाना शुरू किए, जहर ने अपना काम करना शुरू किया। मेरा इमाम तड़पने लगा और तड़प के सवाल करता है, क्या मैं तेरा अच्छा इमाम ना था, क्या मैं तेरा बेहतर इमाम ना था? इमाम तड़पने लगे और तड़प के जुमला कहते हैं, जहर तो तूने दे दिया, अगर हो सके मुझे थोड़ा पानी पिला दे। वो गई, वो पानी लेकर आई कि शैतान ने बहकाया, पानी ना पिलाना, अगर पानी पिला दोगी मकसद अधूरा रह जाएगा। वो इमाम के पास आई, कूजे का सारा पानी जमीन पे गिराया। मेरा इमाम तड़पा और तड़प के रोने लगा, रो के कहता है, हाय करबला, हाय सकीना, वाह सगरा, अजरुकुम अला सहरा। आखिरी जुमला, अजरुकुम अला बुतूल, अल्लाह आपको कोई गम न दे। इमाम के सामने सारा पानी बहा दिया गया, इमाम के सामने सारा पानी बहाया गया, एक कतरा पानी न दिया गया इमाम को कि आखिरी वक्त आया। इमाम ने ना जाने किस दिल से पुकारा होगा कि करबला से हुसैन आ गया। इमाम हुसैन करबला से आ गए, अपने जानू पर इमाम मोहम्मद तकी का सर रखा और सर रखने के बाद जुल्फों में हाथ फेरने लगे कि मोहम्मद तकी ने फरमाया, दादा हुसैन मेरी गुर्बत आपकी तरह है, आपसे कम नहीं है। पूछा क्यों? कहा इसलिए क्योंकि आपकी गुर्बत कम थी, मेरी गुर्बत बहुत ज्यादा है। आपकी गुर्बत कम थी, मेरी गुर्बत बहुत ज्यादा है। कहा क्यों? कहा जब आपको शहीद किया गया ना, आपके जनाजे पर आपकी बहनें आ गई थी, आपके घर वाले आ गए थे। अरे दादा मेरे जनाजे पे कोई नहीं है। हुसैन ने तड़प के कहा, ए तकी बेटा, जो मेरे जनाजे पे आए थे ना, किसी के रुखसार जख्मी थे, किसी के कान जख्मी थे, किसी का सर खुला हुआ था, किसी की कोख उजड़ी थी, किसी के हाथ बंधे थे। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन।